जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव, 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट Maharashtra, Madhya Pradesh and Kerala should initiate to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। तो ये ब्रॉडली डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। जो व्यवस्था है वो ये है कि इंसाकॉग नाम का एक कंसोर्शियम है जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के लैब्स शामिल हैं। इसकी शुरुआत दिसंबर में हुई थी, उस समय इसमें 10 लैब थे, अब ये बढ़कर 28 लैब हो गए हैं। इन्होंने अब तक 45,000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, 45,000 सैंपल्स, एंड आई हैव जस्ट गिवन यू द नंबर ऑफ डेल्टा प्लस 22। तो ये जब सीक्वेंस करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उसके साथ ये क्लिनिकल डाटा को कोरिलेट करते हैं और अपने इनपुट स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय समय सीमा के भीतर राज्यों को उनका ध्यान आकृष्ट करता है और उनको बताता है कि किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। सो द प्रोसेस इज दैट द लैब्स ऑफ इंसाकॉग ब्रिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द नोटिस of the Union Ministry of Health and Family Welfare, which then in a very timely, prompt manner indicates to the concerned states what are the activities to be initiated to curb the spread. और यहाँ ये मानकर चलिए कि कोई भी वेरिएंट हो उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ऑन अ लाइटर नोट, नन ऑफ द वेरिएंट्स कैन पियर्स योर मास्क। तो जब मैं कहता हूं कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका मतलब है कि टेस्ट्स की संख्या बढ़ाएं, ट्रैकिंग करें, लोगों को आइसोलेट करें, इंटरमिंगलिंग या क्राउड का अवसर न दें और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं। नंबर 50 सर, हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक अभी 2.14 करोड़ डोजेज जो हैं वो स्टेट्स और यूटीज़ के पास वैक्सीन के अवेलेबल हैं। उसके अलावा लगभग 34 लाख वैक्सीन डोज जो है वो पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों में स्टेट्स यूटीज़ को मिल जाएंगे। लेकिन कल जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है उसके बाद से उम्मीदें भी बढ़ गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में कोई गैप ना रहे, कोई कमी ना हो वैक्सीन की, इसको लेके क्या क्या तैयारियां हैं और क्या रोड मैप है इसका? सर देखिए, इसका उत्तर तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हमारे पास वैक्सीनेट करने की एक क्षमता है। वो क्षमता हमने राज्यों के सहयोग से पिछले अनेक दशकों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तैयार की है। कल राज्यों ने उस क्षमता का प्रदर्शन किया, भारत सरकार ने उनका सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? भारत सरकार ने न केवल समय पर उनको वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराई, बल्कि उनको
एडवांस विजिबिलिटी दी, यानी अग्रिम जानकारी दी कि अगले 15 दिन में आपको इतनी डोजेज मिलेंगी, जो आप स्वयं अपने प्रश्न में भी बता रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे राज्यों की क्षमता बेहतर प्लानिंग करने की बढ़ी। Since the states had advance information of the quantum of doses which were to come and the dates when those doses were supposed to come, the states were in a position to plan in an effective manner. They could in turn intimate the districts and the COVID vaccination centers that this is the quantum of vaccine that you will be getting. यानी राज्यों ने कि हम आपको इतनी वैक्सीन देने की स्थिति में हैं, इसी को बेहतर प्लानिंग कहते हैं। और इसी प्लानिंग की वजह से अच्छी मात्रा में लोगों को टीकाकरण हुआ। आगे जाते हुए जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन देश में बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी क्षमता वैक्सीनेशन की भी बढ़ेगी। तो यही आशा है और इसमें सब लोगों का सहयोग होगा, तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। Number 13. So good afternoon, I'm Sahil from ANI. So many countries have shown interest in CoWIN platform. So can you name which countries have shown the interest in adopting it? You see, this is CoWIN, in spite of, the criticism at times, mostly praises that it has received, has established itself as a very robust IT-based platform. How has it established this? I'll give you two examples. You see, the maximum traffic that CoWIN has handled is in a single day is 2.4 billion visits. 2.4 billion visits. And it did not crash. The second example is the day we opened CoWIN for 18 plus people. In the first 6 hours of opening it, 13.7 million registrations were done. 13.7 million. And the system did not crash. So therefore, CoWIN has established itself as a very robust, all-inclusive, simple, IT-based platform. Therefore, a large number of countries are interested in taking the technology, using it, and the National Health Authority, the Union Ministry of Health and Family Welfare, and the Ministry of External Affairs together are planning a global webinar in which such potentially interested countries would be invited, and we would be more than willing to share the technology and the solution with them. 18. सर, एक सवाल है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, क्योंकि WHO ने ही कल टिप्पणी किया था, इस पर बयान दिया था, और जिसमें यह भी कहा था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो तमाम वैक्सीन है उसके असर को कम कर रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से क्या भारत में किसी की मौत के भी मामले सामने आए हैं? जैसा डॉक्टर पॉल ने कहा, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का डेल्टा वेरिएंट पर क्या प्रभाव पड़ता है in terms of antibody titers. That is information which is available, which we would be sharing very shortly with you in the press interaction. However, broadly speaking, let me tell you that both the Indian vaccines, which we are currently using in COVID vaccination program, we are using 3, but Sputnik V came much later. So Covishield and Covaxin both are effective against Delta variant, but to what extent and what is the proportion of antibody titers that they produce, that information we would very shortly be sharing.